हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पेजिंग। पेजिंग क्या होता है, देन हम उसके की कंसेप्ट्स को देखेंगे, कौन कौन से की कंसेप्ट होते हैं हमारी पेजिंग के, और लास्टली हम उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है इंट्रोडक्शन टू पेजिंग। पेजिंग क्या होता है। देखो, हमें एक चीज पता है कि जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू के बिल्कुल पास जो है हमारी कौन होती है, मेन मेमोरी, मींस हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी के बाद कौन सी होगी, हमारी सेकेंडरी मेमोरी। एज वी ऑल नो कि जितना भी टेम्परेरी डेटा है जो हमारे सीपीयू को यूज करना होता है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा, और जितना भी हमने परमानेंटली बेसिस पे डेटा को स्टोर कराना है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। सिंपल सी बात है। अब अगर आपके सीपीयू को सेकेंडरी मेमोरी से डेटा फैच करना है, या कोई भी डेटा है जो उसने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर कराना है, तो वो कैसे कराएगा। देखो, आप दिस इज योर सीपीयू, यहाँ पे आपका सीपीयू है। ठीक है, अब ये बीच में जो है ये क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और इसके जस्ट बाद यहाँ पे हमारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब सीपीयू को अगर सेकेंडरी मेमोरी से किसी भी डेटा को फैच करना है या किसी भी डेटा को स्टोर कराना है, तो उसे कहां से जाना होगा, प्राइमरी मेमोरी से होते हुए जाना होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर सीपीयू को डेटा को फैच करना है तो फर्स्टली डेटा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आएगा, देन सीपीयू उसे यूज करेगा। अगर किसी डेटा को स्टोर कराना है तो फर्स्ट वो प्राइमरी मेमोरी में होगा, देन कहां पे जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग। देखो, पेजिंग क्या है यहाँ पे। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज हाउ प्रोसेस आर स्टोर एंड रिट्रीव। जितनी भी आपकी प्रोसेस हो वो किस तरह से स्टोर होती है या रिट्रीव होती है, कहां से, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज से। ठीक है, लाइक अ हार्ड ड्राइव इनटू द मेन मेमोरी। सेकेंडरी ड्राइव से हमारी कहां पे, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, it helps in efficient memory utilization and eliminates the problem of external fragmentation। जो आपका पेजिंग है ये क्या करता है, आपका मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, प्लस आपकी जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है उसे भी क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा, खत्म कर देगा, एलिमिनेट। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुछ की कंसेप्ट है हमारे पेजिंग के। देखो क्या क्या है जो हम पेजिंग वाली प्रोसेस में यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज पेजेस। पेजेस क्या है यहाँ पे, अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस। आपकी प्रोसेस है, जब हम उसे फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, द ब्लॉक्स आर कॉल्ड पेजेस। जैसे आपका रजिस्टर है उसमें आपके पर्टिकुलर पेजेस होते हैं, सेम इन दिस इसमें भी क्या होगा, आपकी जब एक प्रोसेस, एक बहुत बड़ी प्रोसेस को आप डिवाइड करते हैं इन स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स, तो वो ब्लॉक्स जो है हमारे क्या होंगे, पेजेस होंगे। अब इसमें हमारे पास है एक फ्रेम। फ्रेम देखो क्या होता है, द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स इज कॉल्ड फ्रेम। जो आपकी मेन मेमोरी है, अब मेन मेमोरी हमारी मींस जो प्राइमरी मेमोरी है उसे ही हम हमारी मेन मेमोरी भी बोलते हैं। आपकी मेन मेमोरी में हमारे पास आ जाते हैं रैम, रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो जो आपकी रैम है जब वो फिक्स्ड ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है उसे हम बोलेंगे फ्रेम्स। कंफ्यूज नहीं होना है, जब रैम डिवाइड होती है वो फ्रेम्स होता है, और अगर आपकी प्रोसेस डिवाइड होती है उसे हम बोलते हैं पेजेस। ठीक है, the size of a page is equal to the size of frame ensuring that pages can fit perfectly into frames। अब जो आपकी प्रोसेस है, आपने उसके जितने ब्लॉक्स किए हैं, जितना साइज रखा है आपने ब्लॉक का, सेम आपके फ्रेम्स का साइज होगा, मींस आपकी मेमोरी का साइज होगा, सो दैट जितने भी आपके पेजेस हैं, मींस प्रोसेस है, वो फ्रेम्स में इजीली फिट हो सके। ठीक है, फ्रेम्स मींस आपकी मेमोरी। द सेकेंड वन इज पेज टेबल। पेज टेबल क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए हम पेज टेबल क्या है, मेंटेन करते हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस के लिए। अब पेज टेबल क्या करेगा, आपका ये मैप करता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सा एड्रेस है, जो आपकी प्रोसेस यूज कर रही है, ठीक है, टू फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या है, जो आपके हार्डवेयर का एड्रेस है। ये क्या करेगा, पेज टेबल, पेज टेबल के अंदर आपकी हर एक जो प्रोसेस है उसके लॉजिकल एड्रेस को हम मैप करते हैं विद देयर फिजिकल एड्रेस।
ठीक है। ईच एंट्री इन पेज टेबल, जो आपके पेज टेबल है उसमें जो आपकी एंट्रीज हो रही हैं वो किस चीज पे बेस्ड होती हैं? द फर्स्ट इज फ्रेम नंबर, कि फ्रेम नंबर क्या है आपका? फ्रेम मींस जो आपकी मेमोरी है उसका वो ब्लॉक है उसका क्या नंबर है, ठीक है। द फ्रेम विच द पेज इज स्टोर्ड, फ्रेम जिसमें आपका पेज स्टोर है। पेज क्या है? कंफ्यूज, अब पेज और फ्रेम वर्ड ही यूज करेंगे हम, यहाँ पे प्रोसेस या फिर मेमोरी वर्ड यूज नहीं करेंगे। फ्रेम है आपकी मेमोरी का छोटा सा ब्लॉक एंड पेज जो है आपकी प्रोसेस का ब्लॉक है, ठीक है। वैलिड एंड इनवैलिड बिट, इसमें क्या है? इंडिकेट करता है वेदर द पेज इज करंटली इन मेमोरी और नोट। जो वैलिड और इनवैलिड बिट है यहाँ पे ये बताएगा कि आपका पेज जो है वो इस टाइम मेमोरी में है या नहीं है, ठीक है। द थर्ड वन इज लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है? जो आपका सीपीयू जनरेट करता है एड्रेस, ठीक है, वो होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। आपका लॉजिकल एड्रेस ही आपका वर्चुअल एड्रेस भी कहलाता है, ठीक है। तो आपका लॉजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस। द सेकेंड वन इज फिजिकल एड्रेस। देखो फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है? जो एक्चुअल एड्रेस है मेन मेमोरी के अंदर जहां पे भी प्रोसेस स्टोर है, हमें नहीं पता वो कहां पे स्टोर है, तो जो मेन मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस है वो क्या है? हमारा फिजिकल एड्रेस। और जो लॉजिकल एड्रेस है, द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, ये एड्रेस किसने जनरेट किया है? सीपीयू ने जनरेट किया है आपकी प्रोसेस के लिए, ठीक है। The MMU memory management unit translate logical address to physical address using the page table। अब पेज टेबल में हमने पढ़ा था वो क्या करता है? मैप करता है। मैप का मतलब है लिंक करेगा आपके लॉजिकल एड्रेस को टू यूर फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो क्या करती है? ट्रांसलेट करती है आपके लॉजिकल एड्रेस को जो सीपीयू ने जनरेट किया है, किसमें? फिजिकल एड्रेस में। और ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पेज टेबल की हेल्प से, ठीक है। द लास्ट इज पेज फॉल्ट। देखो पेज फॉल्ट क्या होता है? इफ अ प्रोसेस ट्राई टू एक्सेस अ पेज दैट इज नॉट करंटली इन मेमोरी, अ पेज फॉल्ट अक्कर। अगर आपकी प्रोसेस जो है, अब प्रोसेस इतनी बड़ी थी आपकी, ठीक है, उसे हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया, द ब्लॉक्स आर कॉल्ड पेज, ठीक है। अब आपकी प्रोसेस जो है किसी पेज को सर्च कर रही है, प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए किसी पेज को मेमोरी के अंदर सर्च कर रही है, बट द पेज इज नॉट करंटली अवेलेबल इन द मेमोरी, तो दिस इज कॉल्ड पेज फॉल्ट, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव द रिक्वायर्ड पेज फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड लोड्स इट इनटू फ्री फ्रेम इन मेमोरी। अगर आपको वो वहां पे नहीं मिलता है तो वो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, देखेगा कि भाई पेज कहाँ पे है हमारा जिसकी हमें जरूरत है, देन उस पेज को लेगा। पेज क्या है? यहाँ पे आपकी मेमोरी का ब्लॉक है, ठीक है, नहीं मेमोरी का नहीं, आपकी प्रोसेस का ब्लॉक है, और उसके कहाँ लेके आएगा? कोई भी जो आपका फ्री फ्रेम होगा, मीन्स वो फ्रेम जो खाली पड़ा है उसमें कोई भी आपका पेज नहीं है, उसके अंदर पेज को क्या कर देगा? लोड कर देगा। सिंपल सी बात है, हमने अच्छे से समझा व्हाट इज पेजिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? एडवांटेजेस। अब पेजिंग की एडवांटेजेस क्या है? द फर्स्ट वन इज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मीन्स जो आपकी मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। मेमोरी इज नॉट वेस्टेड आउटसाइड प्रोसेसेस। एफिशिएंट मेमोरी यूज बिकॉज एनी फ्री फ्रेम कैन बी यूज्ड। एफिशिएंट मेमोरी यूज हो रही है यहाँ पे क्योंकि हमने देखा अगर आपको कोई पेज नहीं मिलता है तो सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा, पेज को सर्च करेगा, ढूंढेगा, लेके आएगा, और ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मेमोरी फ्रेम में ही आपने उसे डालना है, नो, आप देखेंगे कोई भी फ्री फ्रेम वहां पे पड़ा है आप उसमें डाल देंगे अपने पेज को, ठीक है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट यूजिंग पेज टेबल। पेज टेबल की हेल्प से ये थोड़ा इजी होता है इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज पेज टेबल की हेल्प से आपको पता है दिस इज योर फिजिकल एड्रेस एंड दिस इज योर लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। हम क्या कर देते हैं? उनको लिंकअप कर देते हैं। सपोर्ट वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पे क्या है? हम वर्चुअल मेमोरी को भी सपोर्ट करते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देखो क्या है। फर्स्ट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ अ पेज में रिमेन अनयूज्ड। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके पेज है, अब पेज में ये है ना कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो हो ही नहीं रही है, ठीक है, बट इंटरनली जो पर्टिकुलर एक एक पेज है उनमें आपका एंड में क्या है? स्पेस वेस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। पेज टेबल ओवरहेड, इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा मेमोरी क्या है? इसे चाहिए टू स्टोर पेज टेबल, हमें बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए पेज टेबल को स्टोर करने के लिए। स्लो एक्सेस समटाइम बिकॉज एड्रेस ट्रांसलेशन
नीड्स मैपिंग। आप क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं इनटू फिजिकल एड्रेस, ठीक है, विच इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये क्या है, स्लो एक्सेस हो जाता है बहुत बार। एंड द लास्ट इज लार्ज पेज टेबल फॉर बिग प्रोसेस कैन टेक टू मच मेमोरी। अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है मीन्स आपकी प्रोसेस बहुत बड़ी है, प्रोसेस ज्यादा है मीन्स पेजेस भी बहुत ज्यादा होंगे, पेजेस बहुत ज्यादा है तो स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी भी बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। तो सब अब इतना सब कुछ है तो विच टेक टू मच मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज है। आई होप पेजिंग इज क्लियर इन योर माइंड। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग पेजिंग यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.